नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम अशुभ ग्रहों के विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यदि ग्रह दूषित हो तो आपके जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना पड़ेगा। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब तक आपने ग्रहों के बारे में सिर्फ ही सुना होगा कि कोई भी ग्रह खराब भाव या दुष्ट ग्रह की संगत में होने पर ही अशुभ प्रभाव देता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ग्रह अशुभ नक्षत्र में होने पर भी उतना ही खराब फल देता है जितना कि खराब भाव या दुष्ट ग्रह की संगत में होने पर फल देगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे चंद्र दोष, चंद्र ग्रह के बारे में। यदि चंद्र दूषित हो तो उसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा। तो चंद्र दोष क्या है? तो यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बुध के नक्षत्र यानी अश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती या फिर केतु के नक्षत्र में अश्विनी, मधा, मूल इनमें हो तो इस दोष की वजह से जातक की माता को स्वास्थ्य कष्ट, पिता को आर्थिक कष्ट और मामा के परिवार में गंभीर कष्ट आते हैं। ऐसे ग्रह स्थिति को एक तरह से जातक की जन्म कुंडली में खराब चंद्रमा ही कहा जाता है, जिसके अन्य लक्षण भी है, जैसे कि जातक के जीवन में धन और वैभव की कमी, पत्नी सुख की कमी, नौकर व्यापार में पैसा अटकने की समस्या आती है। तो आपको इसके लिए उपाय क्या करना पड़ेगा। ये जो चंद्र दोष है इसके लिए शांति उपचार की बात करें। ऐसे जातक को हर वर्ष जन्मदिन आने पर जन्मदिन के 28 दिन के अंदर जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो वही दिन वही वार आने पर नक्षत्र दोष शांति पूजा कीजिए। अब देखते हैं सूर्य दोष। यदि सूर्य ग्रह पीड़ित हो, खराब हो तो क्या दोष लगता है। सूर्य की स्थिति शनि के नक्षत्र यानी पुष्प नक्षत्र, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद या फिर राहु के नक्षत्र में आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा में हो तो ऐसे जन्म कुंडली में सूर्य का दोष कहा जाता है। इस दोष की वजह से जातक के पिता को स्वास्थ्य कष्ट, माता को आर्थिक कष्ट और ताऊ के परिवार में गंभीर कष्ट होते हैं। ऐसे ग्रह की स्थिति को एक तरह से जातक की जन्म कुंडली में खराब सूर्य ही कहा जाता है, जिसके अन्य लक्षण भी है, जैसे कि जातक के जीवन में प्रतिष्ठा की कमी आना, आप गवर्नमेंट जॉब करते हो या फिर अधिकारी वर्ग के लोगों की नाराज़गी, अचानक से नौकरी में व्यवधान आना या फिर व्यापार बंद होने की समस्या आती है। तो इसके लिए आपको उपाय क्या करना पड़ेगा। तो इस दोष के लिए ऐसे जातक को हर वर्ष जन्मदिन आने पर जन्मदिन के 28 दिन के अंदर जन्म कुंडली में सूर्य जिस नक्षत्र में हो वही दिन वही वार आने पर नक्षत्र दोष शांति की पूजा कीजिए। ठीक है, अब मैं आगे बताऊंगा मांगलिक दोष ये क्या है। तो मांगलिक दोष जन्म कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, द्वादश स्थान, यहाँ पे मंगल यदि हो आपके जन्म कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, द्वादश स्थान में मंगल हो तो ऐसे जातक को मंगल योग यानी मांगलिक दोष होता है, मंगल का योग होता है इनके कुंडली में। तो इस योग के होने से जातक के विवाह में विलंब होता है, विवाहोत्तर पति पत्नी में कलह होता है, पति या पत्नी के स्वास्थ्य में क्षीणता, तलाक एवं क्रूर मंगली होने पर जीवन साथी की मृत्यु तक हो सकती है। अतः जातक को मंगलवार का व्रत करना चाहिए, मंगल मंत्र का जप करना चाहिए, घट विवाह ये सब करना चाहिए। तो कुंडली में कुछ विशेष ग्रह दोष के प्रभाव से ही वैवाहिक जीवन पर बुरा असर पड़ता है। तो इसके लिए उपाय क्या करना पड़ेगा। तो उन ग्रहों के उचित ज्योतिषीय उपाय, जैसे कि माँ पार्वती को प्रतिदिन सिंदूर अर्पित करना चाहिए। सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जो भी व्यक्ति
नियमित रूप से देवी माँ की पूजा करता है, उसके जीवन में कभी भी पारिवारिक क्लेश, झगड़े, मानसिक तान तनाव की स्थिति निर्मित नहीं रहती। अब देखते हैं चांडाल दोष क्या होता है। ये चांडाल दोष कब निर्माण होता है? तो जब किसी राशि या भाव में बृहस्पति और राहु एक साथ स्थित हो या कुंडली में इनका किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंध हो, तो इन दोनों का संयोग चांडाल दोष कहलाता है। ये कुंडली में बहुत कुयोग माना गया है। आर्थिक स्तर पर इसका सबसे नुकसान देखा जाता है। कुंडली में चांडाल दोष बृहस्पति को प्रभावित करता है, तो बृहस्पति से संबंधित सभी कार्यों में विघ्न, नुकसान देखा जाता है, जैसे कि शैक्षिक और सम्मानित स्तर पर आजीविका माध्यम बृहस्पति ही तैयार करता है। इस दोष के कारण सफलता की सीढ़ी चढ़कर भी लक्ष्य से महज एक कदम की दूरी से आपको पुनः जीरो पर ला देगा। तो इसके लिए आपको उपाय क्या करना पड़ेगा? तो चांडाल दोष के निवारण के लिए आप ब्राह्मणों का सम्मान कीजिए। बृहस्पतिवार के दिन केले का वृक्ष लगाएं, भगवान विष्णु की पूजा करें और पीला चंदन अर्पित कीजिए। अब देखते हैं काल सर्प दोष क्या है। जब कुंडली में राहु और केतु एक तरफ मौजूद होते हैं और बाकी सभी ग्रह इनके बीच में हो स्थित, तब काल सर्प योग बनता है या दोष बनता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष लगने की वजह से राहु केतु है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में ये चारों ओर से ग्रहों को घेर कर बैठ जाते हैं, उसे मानसिक अशांति, रोग, दोष, जादू टोना और हड्डियों के रोगों को झेलना पड़ता है। इन लोगों को सफलता पाने में देर लगती है। बहुत ही देर लगती है। तो काल सर्प योग 12 प्रकार के होते हैं, जिनका अलग अलग प्रभाव होता है। कई लोगों के जीवन में इस योग की वजह से अशांति मची रहती है। ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति के कुंडली में ये दोष लग जाता है, उसे सफलता बहुत ही देर से मिलती है। ऐसे व्यक्ति को हर काम में बाधा का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जैसे ही सफलता को अपने ओर आते देखता है, वैसे ही सफलता उससे दूर होने शुरू हो जाती है। तो इसका उपाय क्या है वो देखेंगे। काल सर्प दोष का सबसे सरल माध्यम है कि आप नित्य शिवलिंग की पूजा करें। सोमवार को सफ़ेद वस्त्र धारण कीजिए। शिवलिंग पर कच्चा दूध और तिल अर्पित करें। अब हम देखेंगे स्त्री दोष क्या है। तो यदि आपके जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति बुध के नक्षत्र यानी अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती या फिर केतु के नक्षत्र में अश्विनी, मधा, मूल में हो, तो ऐसे जन्म कुंडली में स्त्री दोष कहा जाता है। इस दोष की वजह से जातक की पत्नी को स्वास्थ्य कष्ट, जातक को आर्थिक कष्ट, जातक की बहन के परिवार में गंभीर कष्ट आते हैं। ऐसे ग्रह स्थिति को एक तरह से जातक की जन्म कुंडली में खराब शुक्र ही कहा जाता है। ऐसे ग्रह स्थिति को एक तरह से जातक की जन्म कुंडली में खराब ग्रह ही कहा जाता है, जिसके अन्य लक्षण भी है, जैसे कि जातक के जीवन में धन और वैभव की कमी, पत्नी सुख की कमी, नौकरी व्यापार में पैसा अटकने की समस्या। तो इसके लिए उपाय क्या है? इस दोष से शांति पाने के लिए शुक्र ग्रह से संबंधित उपाय करना चाहिए, जैसे कि माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा कीजिए। आप आखिरी बचा है अंगारक दोष। यदि जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति शनि के नक्षत्र यानी पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद या फिर राहु के नक्षत्र में आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा में हो, तो ऐसे व्यक्ति के जन्म कुंडली में अंगारक का दोष कहा जाता है। इस दोष की वजह से पिता पुत्र में विवाद होता है, जातक को खुद को पुत्र प्राप्ति में बाधा आती है, भाई को आर्थिक कष्ट होता है, चाचा को गंभीर कष्ट आते हैं। ऐसे ग्रह स्थिति को एक तरह से जातक की जन्म कुंडली में खराब मंगल ही कहा जाता है। तो आपको इसके लिए उपाय क्या करना होगा? ऐसे जातक को हर वर्ष अपने जन्मदिन आने पर
जन्मदिन के 28 दिन के अंदर जन्म कुंडली में मंगल जिस नक्षत्र में हो वही दिन वार आने पर नक्षत्र दोष की शांति कीजिए, पूजा कीजिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया, आप दोबारा देखिए, हो सके तो शेयर कीजिए क्योंकि ये जानकारी दूसरों को भी प्राप्त हो। यदि आप अपनी कुंडली परामर्श चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है मैंने, व्हाट्सएप नंबर, उस नंबर पर आपका जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म तारीख ये लिख के भेजिए और ये सब कुछ सही भेजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।